मथुरा के वृंदावन में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। कोतवाली इलाके के गौतमपाड़ा निवासी एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू रंजना गौतम को दबंगों के द्वारा उनके ही घर से बेदखल करने का आरोप लगा है। पिछले 3 वर्षों से रंजना गौतम बांके बिहारी मंदिर के समीप भीख मांगकर अपना गुजारा करने को मजबूर है। पीड़िता रंजना गौतम पत्नी स्वर्गीय प्रदीप गौतम का आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के द्वारा उनके मकान पर कब्जा करने की नीयत से उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता के अनुसार विरोध करने पर आरोपियों ने घर की बिजली काट दी, सेवा बेसहारा हो गई। मजबूरी में उन्हें सड़क पर शरण लेनी पड़ी और पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ रही। इस हृदयविदारक स्थिति को देखते हुए मथुरा की प्रसिद्ध समाज सेविका मधु ठाकुर ने पीड़िता की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। मधु ठाकुर ने मामले को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि एक तरफ देश में नारी सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक वृद्ध महिला को दबंगों के डर से दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। समाज सेविका ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस से रंजना गौतम को उनका हक दिलाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। रंजना गौतम। आज यहाँ आप क्यों बैठी हैं? जी मेरा नाम रंजना गौतम है। प्रदीप गौतम की मैं घरवाली हूँ, बहू हूँ, और मेरे ससुर का नाम है कन्हैया लाल गौतम। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मैं यहाँ बैठी हूँ भीख मांगने के लिए। तो आपको समृद्ध परिवार से हो? आप तो बहुत अच्छे परिवार से हो। परिवार से हूँ, पर क्या करूँ, विजय गौतम ने मेरी लाइट काट दी है और वो कहता है इस घर से निकल जा। अब क्या चाहती है फिर आप? मैं ये चाहती हूँ मेरे घर में लाइट लगे और मुझे ढंग से रहा जाए उस घर में। उस घर में मैं ब्याह के आई हूँ, मेरे सास का मकान है, उस घर में मैं रहना चाहती हूँ। अब मुझको वो परेशान कर रहा है। कौन कौन लोग परेशान कर रहे हैं? इंदिरा गौतम, विजय गौतम, ये ज्यादा परेशान कर रहे हैं। आखिर क्या मामला है जो परेशान कर रहे हैं? क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, मकान का मामला है। तो आप यहाँ कब से मांग रही है? 3 साल हो गए भीख मांगते मांगते। तो आप मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाएंगे आप? मैंने ये गुहार लगाई थी, कई बार लगा चुकी हूँ, और मैंने पोस्ट ऑफिस में भी भेजा था, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहती हूँ कि मेरी लाइट लग जाए और मेरी सुरक्षा, जान माल की खतरा है मुझे, उनसे सुरक्षा मिले। मैं एक समाज सेविका हूँ और इन्होंने रंजना देवी ने मुझे 3 दिन से लगातार फोन किया और कहा कि मैम मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में लाइट और बिजली पानी कुछ नहीं है, मैं बहुत ही परेशानी में रह रही हूँ, मुझे तरह तरह की धमकियाँ मिल रही हैं कि मुझे उस घर से निकाला जा रहा है, तो आप मेरी सुरक्षा कीजिए और योगी जी से, प्रधानमंत्री जी से मेरे को रहने का अधिकार दीजिए। इसलिए मैंने आपको बुलाया, आपके चैनल के थ्रू मैं एक नारी शक्ति को उसका अधिकार है, उसका स्थान दिलवाना चाहती हूँ। अगर भाई अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? मैं तो आपके चैनल के थ्रू माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, योगी जी से कहना चाहती हूँ कि कैसा नारी सम्मान है जहाँ एक नारी अच्छे घर के होके सड़कों पे भीख मांग रही है। उस मंदिर पे जाके, जहाँ मंदिर आस्था का केंद्र है, वहाँ एक नारी शक्ति अपने भोजन के लिए त्राईमाम हो रही है। तो क्या फायदा है हम लोगों को नारी शक्ति का? क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी की और योगी जी की निगाह क्यों नहीं जा रही इस बेसहारा बेबस औरत पर, जबकि ये बीमार है, हार्ट की मरीज है, इसमें दवाई तक के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने मुझसे गुहार ला गए कि दीदी भोजन तक के पैसे नहीं है, ये भीख मांग रही है। तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है? क्यों? कौन सा आस्था का केंद्र है? इस यहाँ मंदिरों पे हजारों लोग आते हैं, क्या एक नारी के लिए स्थान नहीं है भोजन के लिए, रहने के लिए? मैं उन लोगों से, भूमाफियों से कहना चाहती हूँ कि वो क्यों इसका मकान हड़प रही है।